मैं आप सबको अपने चैनल सॉइल इन द पॉट में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो करने के हवाले से है। मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप उन सब बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत कामयाबी के साथ मनी प्लांट को कटिंग से ग्रो कर लेंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपने किस तरह की मनी प्लांट की स्टेम को कटिंग के लिए यूज़ करना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, सॉइल मिक्स किस तरह से रेडी करना है, कौन सी फर्टिलाइज़र है जो इसकी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसके अलावा वाटरिंग कब और कैसे करनी है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मनी प्लांट की कटिंग को कामयाबी से ग्रो करने में मौसम बहुत अहम किरदार अदा करता है। मौसम बहार यानी फरवरी मार्च में मनी प्लांट की कटिंग लग जाती है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करती। जबकि मूनसून में लगाई जाने वाली मनी प्लांट की कटिंग ना सिर्फ जल्दी से लग जाती है बल्कि वो तेज़ी से ग्रो भी करना शुरू हो जाती है। इसकी वजह यह है कि मनी प्लांट को ह्यूमिड एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है। यही वजह है कि मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। मनी प्लांट का ये पॉट जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसी साल बरसात के मौसम के बिल्कुल एंड पे लीफ कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। अगर यही मनी प्लांट की स्टेम मैंने मौसम बरसात की स्टार्ट में लगाई होती तो ये पॉट और भी ज़्यादा घना हो जाता और स्टेम्स की लेंथ भी बढ़ जाती। मनी प्लांट की फ्रेश स्टेम को आप कटिंग में यूज़ नहीं करेंगे। ऐसी स्टेम जो पुरानी हैं और मैच्योर हैं उन्हीं को आपने मनी प्लांट की कटिंग के लिए यूज़ करना है। स्टेम की कटिंग के लिए आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो नाइफ, सीज़र या कटर है, मेक श्योर करें कि वो स्टेरिलाइज हो, क्योंकि सम टाइम इस कटर के ज़रिए हम किसी ऐसी ब्रांच को कट करते हैं जिसमें इन्फेक्शन होता है, और जब हम इसी कटर से किसी हेल्दी ब्रांच को या स्टेम को कट करते हैं तो ये इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखा करें। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। मनी प्लांट की कटिंग का साइज़ या लेंथ क्या होनी चाहिए, तो अगर इंचेस में बताऊं तो आप 4 से 6 इंचेस तक इसकी कटिंग ले सकते हैं। आसान तरीके से समझ लें कि अगर किसी स्टेम पे एक नोड है, आप एक नोड वाली कटिंग लगा सकते हैं। 2 नोड हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। 3 नोड, 4 नोड, यहाँ तक आप कटिंग लगा सकते हैं। इससे बड़ी स्टेम आप कटिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। अब इस कटिंग को आपने किस पॉइंट पे कट करना है ये भी बहुत अहम है। आप कोई भी लेंथ की आप कटिंग ले रहे हैं उसमें नोड का होना ज़रूरी है। नोड वो पार्ट होता है जहाँ से नई ग्रोथ ने आना होता है। आपने इस नोड के ना तो बहुत करीब से कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से कट करना है, बल्कि जहाँ पे नोड है उससे आधा इंच छोड़ के आपने कट लगाना है। मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए आपने जो सॉइल मिक्स रेडी करना है उसमें आपने 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड को यूज़ करना है। किसी किस्म की फर्टिलाइज़र इस स्टेज पे आप ऐड नहीं करेंगे। मनी प्लांट की कटिंग को 2 तरीक़ों से मिट्टी में लगाया जाता है। इसका पहला मेथड जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसमें आप सॉइल में 1 या 1.5 इंच गहरा होल कर लें। इस होल में आपने कटिंग को इंसर्ट करना है और साइड से अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर देना है और दबा देना है, ताकि वाटरिंग करने से ये कटिंग बार बार डिस्टर्ब ना हो। दोबारा से देख लें, यहाँ पे मैं एक नोड रखने वाली लीफ कटिंग का मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ। एक से ज़्यादा नोड रखने वाली स्टेम को भी आप इसी तरीके से लगाएंगे। सिंगल लीफ की कटिंग से मनी प्लांट ग्रो करने का ये मेथड आपके उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपके पास मनी प्लांट की एक ही स्टेम हो जाती है कि इस सीज़न में आप 2-3 पॉट रेडी कर लें। अगर आप 3 या 4 नोड रखने वाली मनी प्लांट की बड़ी स्टेम को ग्रो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये दूसरा मेथड बेस्ट है।
इस मेथड में आप मनी प्लांट के स्टेम को पॉट की सरफेस के ऊपर बिछा दें और स्टेम के ऊपर छोटे छोटे स्टोन रख दें ताकि स्टेम अपनी जगह से ना हिले। नोड एरिया मिट्टी के साथ जुड़ा रहना चाहिए, इसके लिए आप हेयर पिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी कटिंग मिट्टी में लगा देने के बाद अब बारी आती है इसे वाटरिंग करने की। मनी प्लांट की कटिंग आपने जिस सॉइल मिक्स में लगाई है, अगर वो कम्प्लीटली ड्राई है या उसमें हल्की सी नमी है तो तब आप बहुत अच्छी तरह से इन कटिंग को लगाने के बाद वाटरिंग करेंगे। और अगर आपने ऐसे सॉइल मिक्स में इन कटिंग को लगाया है जो वेट है, गीली है, उसमें आप वाटरिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप तभी वाटरिंग करेंगे जब इसकी सॉइल में हल्की सी नमी यानी मॉइस्चर रह जाए। इसकी सॉइल को आपने कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना। बरसात के मौसम में मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करने का एक और बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर आप से इसको सही टाइम पे वाटरिंग करने में डिले हो जाता है तो ये कटिंग तब भी ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि हवा में भी काफ़ी हद तक नमी या मॉइस्चर पाया जाता है। मनी प्लांट की आप कटिंग लगा रहे हैं या आप एक नया पौधा नर्सरी से ख़रीद के ला रहे हैं, दोनों प्लांट को आपने सेमी शेडी एरिया में ही रखना है। मनी प्लांट सेमी शेडी एरिया का प्लांट है। इसे ब्राइट लाइट पसंद है, लेकिन इनडायरेक्ट इसे डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो नहीं किया जाता। अगर आप मनी प्लांट की कटिंग या नर्सरी से ख़रीदे हुए पॉट को ऐसी डायरेक्शन में रखते हैं जहां पर तुलू होते हुए सूरज की रोशनी या ढलते हुए सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मनी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो आपको विद इन 1 वीक रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सब कटिंग एक साथ ही ग्रोथ पकड़ लें। हो सकता है कुछ स्टेम्स स्लो ग्रोथ करें और 2-3 दिन ज़्यादा ले लें, लेकिन ये 100% गारंटी है कि आपकी सब कटिंग लग जाएंगी। मनी प्लांट की सॉइल मिक्स तैयार करते हुए हमने किसी किस्म की फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं किया था। जब आपको मनी प्लांट की कटिंग पर नई ग्रोथ नज़र आने लगे तब आप इसमें फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। ऐसी फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम बराबर मिकदार में हो, यानी एक बैलेंस फर्टिलाइज़र हो, मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काऊ डंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप उसकी पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद को 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें। 12 घंटे गुजरने के बाद आप उसमें मज़ीद 1 लीटर पानी ऐड कर लें। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप मनी प्लांट की कटिंग को दे सकते हैं। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि मनी प्लांट हैवी फीडर नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप किसी भी तरह की फ़र्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो एक वक्त में एक ही फर्टिलाइज़र को आप इसमें ऐड करें और हर 20 या 30 डेज़ गुजरने के बाद दोबारा आप इसमें फ़र्टिलाइज़र ऐड करेंगे। अगर आप एक बार मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके घर से मनी प्लांट ने कभी भी ख़त्म नहीं होना। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।